बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना की 5वीं लहर ने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए हैं और बहुत से ममालिक को इसने अब अपनी गिरफ्त में दोबारा जकड़ना शुरू कर दिया है। ओमिक्रॉन एक ऐसा लफ्ज़ है जिससे आज से कुछ रोज़ पहले दुनिया के सिर्फ चंद अफराद ही रोशनास थे, लेकिन अब दुनिया के बेशतर ममालिक में इस लफ्ज़ की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। और जिन ममालिक में अभी तक ये लफ्ज़ सुनने को नहीं मिल रहा, लगता है वहाँ पर आइंदा चंद रोज़ तक इस लफ्ज़ की गूंज होगी। ये 20 से ज़्यादा ममालिक में फैल चुका है, जिसमें साउथ अफ्रीका, नीदरलैंड, पोर्चुगल, जर्मनी, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, इटली, सऊदी अरेबिया, अमेरिका, यूएई, नाइजीरिया, जापान और इसराइल समेत दीगर ममालिक शामिल हैं। देखा जाए तो इस नई वेरिएंट के सामने आने वाले सबसे ज़्यादा कसूर उन अमीर ममालिक का है जिन्होंने दुनिया में कोरोना की वैक्सीन आम करने से पहले अपने यहाँ बूस्टर और बच्चों को वैक्सीन लगाना शुरू कर दी। उसकी वजह से वायरस फैलता रहा, उसमें तब्दीलियाँ आती रहीं। दूसरा कसूर उन लोगों का है जो अभी तक वैक्सीन नहीं लगवा रहे, इस वबा के बारे में गलत मालूमात फैलाते हैं। फ्रांस में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 47,000 नए केसेस सामने आए। इस पर फ्रांस के वज़ीर सेहत ने कौमी असम्बली में सवालों का जवाब देते हुए बताया कि कोरोना वायरस की नई बिगड़ती हुई सूरत हाल में वैक्सीन की वजह से अस्पतालों की सूरत हाल कंट्रोल में, अगर वैक्सीन ना लगाई होती तो अस्पताल भर गए होते। उन्होंने कहा कि कोविड से बचने के लिए वैक्सीन और मास्क लाजिम व मलजूम है। हर हाल में एहतियात से काम लेना होगा, वैक्सीन लगाने की रफ्तार को तेज़ करना होगा। अमेरिका में भी पहला केस सामने आया। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका में ओमिक्रॉन वायरस से मुतासरा शख्स जनूबी अफ्रीका से 22 नवंबर को वापस आया था और मुतासरा शख्स वैक्सीन का कोर्स मुकम्मल कर चुका था। दूसरी जानब कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के अमेरिका पहुंचने की इतला पे अमरीकी मंडियों में मंदी देखने को आई। फिर ओमिक्रॉन के बाद अमेरिका में पाबंदियां बढ़ने का इम्कान जाहिर हुआ और पाबंदियों के पेश नज़र एयरपोर्ट्स, ट्रेन स्टेशंस, बस स्टेशंस, सफ़र के दौरान मास्क के इस्तेमाल की पाबंदी मार्च तक बढ़ाने का फैसला किया जा सकता है। उसका बाज़ाब्ता ऐलान शायद आज हो जाए। नॉर्वे में भी ओमिक्रॉन जो है वेरिएंट के पहले 2 केसेस सामने आ गए। दोनों मुतासरा अफराद ने हाल ही में साउथ अफ्रीका का सफ़र किया था और अब नॉर्वे ने जनूबी अफ्रीका और दीगर अफ्रीकी ममालिक से आने वाले अफराद पर क्वारंटीन की पाबंदी लगा दी है। सऊदी अरेबिया में पहले ओमिक्रॉन केस की तस्दीक हो गई है। ये शुमाली अफ्रीका से आने वाला एक शहरी है जिसमें तस्दीक होते ही उसको क्वारंटीन कर दिया गया। सऊदी वजारत सेहत ने जोर दे के कहा कि कोविड वायरस की तमाम नई और पुरानी किस्मों के इंसदाद के लिए SOPs पे सख्ती से अमल के अलावा वैक्सीन की मतलूबा खुराकें लेना ज़रूरी है। ताहम सऊदी वजारत सेहत ने ओमिक्रॉन सामने आने पर मुल्क में मुकम्मल लॉकडाउन के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। UAE में भी नया केस सामने आया। उनकी वजारत सेहत का कहना है कि ओमिक्रॉन जो है वायरस साउथ अफ्रीका से आने वाली खातून मुसाफिर में पाया गया। खातून वैक्सीन की 2 खुराकें लगवा चुकी है। ताहम इसमें ऐसी कोई अलामत ज़ाहिर नहीं हुई, लेकिन मुतासरा खातून उसके करीबी लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया। फिर ओमिक्रॉन के हमले और खौफ में ऑस्ट्रिया के मुख्तलिफ अस्पतालों में गुज़श्ता 24 घंटों में तकरीबन 9,000 नए कोरोना इन्फेक्शन और केसेस आए और 70 अमवात हुई और 642 अफराद जो हैं वो इस वक्त ICU में हैं। इस वजह से ऑस्ट्रिया के अस्पतालों में हालात कशीदा हो गए। फिर ऑस्ट्रिया में जुज़वी लॉकडाउन होने के बावजूद कोविड के मरीजों में कमी ना होने पर हुकूमती सतह पर मुशावरतें शुरू कर दी गई हैं और लॉकडाउन में मज़ीद सख्ती के इम्कान बढ़ गए, जिससे शाम 7 बजे सुबह तक मुकम्मल लॉकडाउन की खबरें मीडिया में गर्दिश कर रही हैं। इस हवाले से मैड्रिड में पहला केस सामने आया। वायरस की तशखीस एक 51 साल शहरी में हुई जो कि साउथ अफ्रीका से 28 नवंबर को बरास्ता एम्स्टरडैम पहुंचा था। नाइजीरिया में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला केस सामने आया। स्विट्ज़रलैंड में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मुश्तबा केस रिपोर्ट हो गया और इस शख्स एक हफ्ता पहले ही साउथ अफ्रीका से आया। जापान में ओमिक्रॉन वेरिएंट का दूसरा केस भी रिपोर्ट हो गया। इससे पहले जापान में पहला केस गुज़श्ता रोज़ यानी कल रिपोर्ट हुआ था। इसराइल के 2 डॉक्टर्स भी इससे मुतासर हो गए। मुतासरा डॉक्टरों में एक गुज़श्ता हफ्ते लंदन में कॉन्फ्रेंस में शिरकत करके इसराइल वापस आया था। फिर इसराइल में मज़ीद 2 अफराद में कोविड वायरस की नई अक़साम की शनाख्त हुई। दूसरी जानब बहुत से दीगर ममालिक की तरह मलेशिया की जानिब से ओमिक्रॉन के हाई रिस्क वाले ममालिक से मुसाफरों की आमद पर पाबंदी लगा दी गई है। कनाडा ने तो इजिप्ट, मलावी और नाइजीरिया के मुसाफिरों पर भी पाबंदी लगा दी है, जबकि रशिया में ओमिक्रॉन हाई रिस्क वाले मुल्कों से आने वाले को 2 हफ्ते क्वारंटीन करना पड़ेगा। बरतानिया में तमाम बालिग अफराद को बूस्टर लगवाने की हिदायत की गई है। बरतानिया की दवासाज कंपनी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने कहा है कि अमरीकी दवासाज कंपनी की जो एंटीबॉडी दवा है वो इसके वेरिएंट के खिलाफ काम करती है और GS का ये भी कहना है कि अमेरिकन कंपनी वीर के साथ एंटीबॉडी से मबनी कोरोना थेरेपी का प्री क्लिनिकल तज्जिया किया गया। प्री क्लिनिकल तज्जिया में कोरोना
اینٹی باڈی ٹرسٹ کے ٹریٹمنٹ اومیکرون ویریئنٹ کے خلاف مثبت نتائج ملے ہیں۔ زمبابوے نے بھی مسافروں کے لیے سخت پابندیوں کا اعلان کر دیا۔ اب تمام آنے والے مسافروں کے لیے کوارنٹین لازمی ہوگا، اور اس وائرس نے بالی ووڈ کی بابی ڈول کیٹرینہ کیف اور اداکار وکی کوشل کی شادی کی تقریب کو بھی متاثر کیا، اور اب اومیکرون کے ڈر کی وجہ سے مہمانوں کی تعداد بڑی کم کر دی گئی ہے۔ دوسری جانب بھارتی حکام کو خدشہ ہے کہ نیا کرونا ویریئنٹ ملک میں تیزی سے پھیل سکتا ہے، کیونکہ جنوبی افریقہ سے ممبئی آنے والے مسافر کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا۔ اس کے بعد مریض میں اومیکرون کی جانچ کی جا رہی ہے۔ اومیکرون کے خطرے کے پیش نظر پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کو 3 روز کے لیے کوارنٹین کر دیا گیا۔ پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ کوالیفائر میں شرکت کے لیے زمبابوے گئی تھی، اور ویمن ٹیم جو ہے نمبیا سے ہوتی ہوئی آج صبح پاکستان پہنچی۔ اس کے بعد مقامی ہوٹل میں 27 افراد بشمول کھلاڑیوں کو کوارنٹین کیا گیا، جہاں انہیں 3 دن گزارنے ہوں گے۔ ٹیم کے تمام افراد کے PCR اور دیگر ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ اس کے بعد ان کو گھروں میں جانے کی اجازت ہوگی، تاکہ ابھی تک کسی کھلاڑی میں یا عملے میں وائرس کی کوئی علامت نہیں ہے۔ پھر اس حوالے سے اب پاکستان نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ملک میں کووڈ سے بچاؤ کے لیے خصوصی ویکسینیشن کا آغاز کر دیا۔ اس میں ویکسین نہ لگوانے والوں کو موقع پر ہی ویکسین لگائی جائے گی۔ دراصل NCOC نے ویکسینیشن کے حوالے سے زیرو ٹالرنس پالیسی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس کے متعلق حکام اور صوبوں کو بھی ہدایت جاری کر دی ہے۔ ملک بھر میں 40 ویکسینیشن کال سینٹر قائم کیے گئے۔ تمام صوبے دور افتادہ علاقوں کے لیے ویکسینیشن کی خصوصی مہم ہے۔ پھر 3 کیٹیگریز کے لیے ویکسین کی بوسٹر شاٹ کی منظوری دی ہوئی ہے۔ اب دوسری طرف ملک بھر کے سینماؤں میں صرف ویکسین شدہ افراد کو جانے کی اجازت ہوگی۔ ملک بھر میں ٹرین جو ہیں 80% ویکسینیٹڈ مسافروں کے ساتھ چلائی جائیں گی۔ پتہ نہیں کیا بے تکی بات ہے کہ 20% نان ویکسینیٹڈ ہوں، لیکن ان کو ہو اور وہ ساروں کو 80% کو بھی کر دیں۔ یہ لاجک مجھے کبھی ان کی سمجھ نہیں آتی ہے۔ لیکن جب ملک بھر میں لاک ڈاؤن کے لیے کوئی دن اب مخصوص نہیں ہوگا۔ پاکستان کے بارڈرز میں لاک ڈاؤن برقرار ہے۔ سیاحتی علاقوں کے لیے ویکسین شدہ افراد کی پالیسی برقرار رہے گی۔ بیرون ملک سے پاکستان آنے والوں کے لیے نئی پالیسی کا اطلاق ہوگا۔ اب یہ لیٹسٹ خبریں آ رہی ہیں، میں آپ کو اپڈیٹ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کووڈ ویریئنٹ جو ہے یہ کتنی خطرناک چیز ہے، اور دنیا کے ہر ملک میں اس کے اوپر ایکشن شروع ہو گیا ہے۔ ہم لوگ لیٹ ہیں ابھی تک بہرحال، لیکن اپنی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے۔ ماسک پہننا شروع کر دیں، سینیٹائزرز یوز کریں، سوشل ڈسٹینسنگ کریں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کیونکہ اس سے جتنی بھی اپڈیٹس ہوں گی میں آپ تک لاؤں گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔